हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी, ज़रूर बताना कमेंट करके। और हमने स्टार्ट किया हुआ था हमारा 7th क्लास का सॉल्यूशन और उसकी करते हुए आ चुके थे हम वर्कशीट नंबर 17 के ऊपर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसका ए पार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। तो ए पार्ट में उसने बोला है चूज़ द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम ब्रैकेट टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसी से रिलेटेड ही हमारी ये एक्सरसाइज है, वर्कशीट है। थ्योरी उसके अंदर बहुत अच्छी दी हुई है, अगर आप करना चाहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। फर्स्ट में है वेट हियर, कि यहाँ पर वेट करो। आई कम बैक, तो इसका आंसर आ जाएगा अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक। ठीक है, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम यहाँ पर वेट करो। मदर टोल्ड मी, मम्मी ने उसे कहा है कि यहाँ पर वेट करो। सेकंड हो जाएगा आई वुड नॉट या वोंट कह दो। टेल यू अ वर्ड, कि मैं तुमको एक वर्ड भी नहीं बताऊंगा। अनलेस, इसका मतलब होता है जब तक। यू प्रोमिस टू कीप इट टू योर सेल्फ, जब तक तुम प्रोमिस नहीं कर देते कि ये बात सिर्फ आप अपने तक ही रखोगे तब तक मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा। थर्ड हो जाएगा द टू फैमिलीज हार्डली स्पीक टू वन अनदर, जो सी दो फैमिली है वो मुश्किल से ही एक दूसरे के साथ बोलती हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑल्थो दे आर नेबर्स। ये इसका मतलब होता है हालांकि। हालांकि वो दोनों के दोनों नेबर्स हैं, बिल्कुल पास है, क्या तो एक ही दीवार हो, फिर भी वो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। या फिर हार्डली है, बोल लिया तो बोल लिया, नहीं तो मतलब ना ही है। फोर्थ में हो जाएगा वी विल मेक द पेमेंट इमीडिएटली, तुरंत कर देंगे। और इसका आंसर आएगा प्रोवाइडेड डैट यू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। तो ये प्रोवाइडेड डैट, अब इसके पीछे जो सा ये डैट लगा है और एज लगा है, ये हमको वहाँ पर दिया हुआ था चैप्टर में कि ये हमारा कंपाउंड में लगता है जब हम कंपाउंड कंजक्शन करते हैं। और ऊपर वाले वन वन वर्ड के आंसर है तो वो सिंगल वर्ड में आ जाते हैं। अब जब दो दो आंसर होते हैं, दो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, तो वो कोरिलेटिव वाले बताए गए थे चैप्टर में। फिफ्थ में है नेक्स्ट टाइम वी विल प्लान एवरीथिंग इन एडवांस, एडवांस में ही प्लान कर लेंगे। तो इसका आंसर होएगा सो डैट वी हैव एन इंजॉयबल ट्रिप, नेहा सेड, कि उसने कहा इस तरह से। सो डैट का ना ये इकट्ठा होता है, ये इकट्ठा ही लगता है। सिक्स्थ हो जाएगा रीडर्स विल बाय अ बुक एज लॉन्ग एज, तो एज लॉन्ग एज हमने लगा देना है जब तक वो कन्विंस कर ले राइटर से। सेवन्थ हो जाएगा ही इज़, अब यहाँ पर देखो दो हमारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसके अंदर फिल करने हैं, तो ये को रिलेटिव कंजक्शन हो जाएगा। ही इज़ नॉट ओनली तो आएगा यहाँ पर, और बट ऑल्सो हो जाएगा यहाँ पर। बिजनेसमैन भी है और वो एक्टर भी है, दोनों ही काम है। और ये वाला भी है नो सूनर हैड चलीसा लेफ्ट हर हाउस, इट्स बिगेन टू रेन, इसके अंदर हो जाएगा नो सूनर, और नो सूनर का जो सा पेयर है वो हमारा बनता होता है देन के साथ। लास्ट वाले में आ जाएगा हार्डली, हार्डली का और वैन का पेयर होता है, नो सूनर का और देन का होता है, नोट ओनली का बट ऑल्सो के साथ होता है, नाइदर का नोर के साथ, आइदर का और के साथ। ठीक है, इसके अंदर हो जाएगा हार्डली हैड आई बिगेन द कुकिंग व्हेन समवन नोक्ड द डोर। बी पार्ट करेंगे, इसका अंडरलाइन करना है हमको पहले तो कंजक्शन को। ठीक है, करने के बाद फिर उसका हमने टाइप भी बताना है कि वो सी सी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, या फिर एस सी है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फर्स्ट में देखा तो द प्रोग्राम हैड टू बी कॉल्ड ऑफ एट द 11th आवर बिकॉज देयर वाज एन एमरजेंसी, ये हमारा आया बिकॉज, और इसको हमने लिख दिया एस सी। ये चैप्टर के अंदर आपको ना अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, 15-20 उसके दिए हुए हैं, 15-20 उसके, तो ये आपको देखने पड़ेंगे कौन सा तो सी सी में आएगा, कौन सा एस सी में आएगा। सेकंड में हो जाएगा हमारा सो, और ये लगा दिया मैंने इसका सी सी में। ठीक है, थर्ड में हो जाएगा एज, वो है एस सी। फोर्थ में हो जाएगा यट, और कोमा लगना कंपलसरी, कंपलसरी है, फोर्थ में यट है साथ में, तो इसका हो जाएगा सी सी। फिफ्थ में वाहिल, ये भी सी। और सिक्स्थ में हो जाएगा सिंस, ये एस सी। सेवन्थ में ऑल्थो, ये हो जाएगा हमारा एस सी। और एट्थ में हो जाएगा हमारा बिफोर एस सी।
नाइन्थ में है लिस्ट, लिस्ट का और शुड का, लिस्ट और शुड हमेशा साथ साथ चलते हैं, ये दोनों का पेयर होता है, ये हमारा रह जाएगा SC। और फिर है और हमारा होता है चॉइस के लिए, या तो हम जंक फूड खा लें या फिर हम हेल्थी रह लें, तो दोनों में से एक को अगर सिलेक्ट करना हो तो और आएगा। और एंड होता है और के लिए, और बट होता है जब उसी की बात अपोजिट बोल दी जाए, मतलब खा भी लो लेकिन मोटापा आएगा। 11th में हो जाएगा नाइदर का नोर के साथ पेयर, ये रहेगा आपका C। लास्ट में हो जाएगा सो डैट, ये रहेगा SC। ठीक है, और ये सारी की सारी थ्योरी अगर आप कर लोगे चैप्टर में जा करके तो ये बहुत बढ़िया से समझ आ जाएंगे। मैंने आपको सारे आंसर करवा दिए हैं, समझा दिया है। आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू, और इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।